नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक क्षण की ओर, जब अर्जुन के मन में युद्ध के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक द्वंद्व भी चल रहा था। क्या होता जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागने लगता है, जब हर कदम पर असफलता का डर हो, और फिर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो अद्भुत ज्ञान दिया जो न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन और कृष्ण के बीच का ये संवाद, जो जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए जानते हैं वो गूढ़ संदेश जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में, जहाँ दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, पांडवों के प्रमुख योद्धा अर्जुन के मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। वह युद्ध भूमि के बीच में खड़ा होकर अपने सारथी भगवान कृष्ण से बोला, हे माधव, मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से अस्थिर हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं ये युद्ध हार गया तो क्या होगा। यदि मैं पूरी शक्ति लगा दूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन के इस प्रश्न में केवल युद्ध का भय नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाली असफलता का भय छिपा हुआ था। वो असफलता से डर रहा था, परिणाम की चिंता कर रहा था। उसकी इस स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, ये संसार एक रणभूमि है जहाँ हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। जब तू केवल फल की चिंता करता है तो तेरा मन भय और संशय से भर जाता है और तू अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य पथ से मत डिग, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। ये सुनकर भी अर्जुन का संशय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उसने पुनः प्रश्न किया, हे केशव, यदि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो क्या मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी? क्या मेरी हार ये सिद्ध नहीं करेगी कि मेरा प्रयास पर्याप्त नहीं था? भगवान कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और बोले, हैं कौन्तेय, संसार में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुझे कुछ न कुछ सिखाता है। असफलता केवल एक बाहरी घटना है, यह तुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय, धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है। वैसे ही तेरा हर प्रयास तुझे परिपक्व बनाता है। यदि तू असफलता से डरकर प्रयास करना बंद कर देगा तो तू कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति केवल सफलता की कामना करता है वह अपने भय और लालसा का शिकार बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्ची शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। यह जीवन एक यात्रा है जहाँ हर अनुभव तुझे कुछ नया सिखाने आता है। असफलता तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और निखारने के लिए आती है। जो योद्धा हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। अर्जुन ने फिर पूछा, है माधव, लेकिन जब कठिन परिस्थितियाँ आती है, जब हार सामने खड़ी होती है, तब मन दुर्बल हो जाता है। ऐसे समय में मैं अपने मन को कैसे स्थिर रख सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। यदि तू अपने मन को साध ले तो वह तेरा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, लेकिन यदि तू अपने मन को भटकने देगा तो वह तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। अपने मन को साधने के लिए तुझे निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होगी। जैसे एक नदी का बहाव अपने किनारों को नहीं छोड़ता, वैसे ही तुझे भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान ने एक और उदाहरण देते हुए कहा है, अर्जुन देख, जब वायु चलती है तो वह वृक्षों की शाखाओं को हिला देती है, परंतु जो वृक्ष अपनी जड़ों में मजबूत होता है वह कभी गिरता नहीं। इसी प्रकार तू अपने भीतर धैर्य और विश्वास की जड़ें मजबूत कर ले। कठिन परिस्थितियाँ तुझे हिला सकती हैं, परंतु यदि तू भीतर से दृढ़ रहेगा तो तू कभी पराजित नहीं होगा। जब तू अपने भीतर आत्मविश्वास का दीप जलाएगा तब कोई भी तूफान तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। कृष्ण ने एक क्षण रुककर गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और कहा, है पार्थ, जीवन में कठिनाइयों का आना निश्चित है। ये तू नहीं चुन सकता कि कठिनाइयाँ आएंगी या नहीं, परंतु ये तू अवश्य चुन सकता है कि तू उनका सामना कैसे करेगा। हर चुनौती तुझे या तो तोड़ सकती है या तुझे और मजबूत बना सकती है। यह सब तेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा है, अर्जुन, ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं है।
जब तू अपने मन को ध्यान के माध्यम से एकाग्र करता है तो तुझे अपने भीतर अपार शक्ति का अनुभव होगा। ध्यान केवल मौन में बैठना नहीं बल्कि अपने हर कार्य में पूरी एकाग्रता से जुटना भी है। जब तू हर कर्म को ध्यान पूर्वक करेगा तब तुझे किसी भी परिस्थिति में डर नहीं लगेगा। भगवान ने एक और गूढ़ सत्य अर्जुन को बताया है पार्थ, ये मत सोच कि सफलता केवल बाहरी चीजों में है। सच्ची सफलता तेरे भीतर की शांति और संतोष में है। जब तू अपने मन को शांत रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तब तुझे बाहरी सफलता भी प्राप्त होगी, परंतु यदि तू केवल बाहरी सफलता के पीछे भागेगा तो तुझे कभी आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन के मन में अब धीरे धीरे शांति आ रही थी। उसने फिर पूछा है, जनार्दन, क्या ये संभव है कि मैं हर परिस्थिति में एक समान रह सकूं? क्या मैं सुख और दुख में संभाव बना सकूंगा? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ये निस्संदेह संभव है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है। जब तू सुख में अहंकार नहीं करेगा और दुख में व्याकुल नहीं होगा तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। ये वही स्थिति है जिसे योग कहते हैं। योग का अर्थ केवल शरीर की साधना नहीं बल्कि मन और आत्मा का संतुलन है। कृष्ण ने आगे कहा है, अर्जुन, तू ये भी जान ले कि जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह तो बस शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर तू अपने कर्तव्य का पालन कर। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब तू इस सत्य को समझ लेगा तब तेरा हर भय समाप्त हो जाएगा। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह से निर्मल हो गया। उसे ये ज्ञान हो गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने कर्तव्य का पालन करना बिना फल की चिंता किए। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव किया। आत्मविश्वास से भरकर उसने अपना धनुष उठाया और निश्चय किया कि वह बिना किसी भय और संदेह के अपने कर्तव्य का पालन करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जय। सुख दुख हानि लाभ और जीत हार को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन कर। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानवसाद्येत। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उठाया जाना चाहिए। वह अपने मन को गिरने न दे, क्योंकि मन ही उसका मित्र और शत्रु होता है। तो दोस्तों, इस गहन संवाद के बाद अर्जुन ने न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर संघर्ष में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि सफलता और असफलता केवल बाहरी घटनाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सच्चा विजेता होता है। ये संदेश न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए है। जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं। यह हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, बिना डर के, बिना चिंता के अपने कर्तव्य को निभाना। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखें, जीवन की हर लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है आपका कर्तव्य।